हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अर्केश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेंट, जिसमें हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज में गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए बिना विस्तार किए हम कुछ सवालों का हल ज्ञात करेंगे। तो इसी क्रम में लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बिना विस्तार किए, यानी हमें सारणिक का विस्तार करके मान ज्ञात नहीं करना है। बिना विस्तार किए यदि कंडीशन लगी हुई हो तो हमें सारणिकों का गुणधर्मों का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया गया है कि बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए कि सारणिक ये बराबर इसके होता है। तो हम इसमें संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए, गुणधर्मों का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। LHS है b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चनों में, सिद्ध करो के क्वेश्चनों में जो भी क्रिया करनी है, हमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, जिसे हम मैथमेटिक्स में संक्रियाएं कहते हैं। अर्थात जो भी संक्रिया लगानी है वो राइट हैंड साइड के अनुसार लगानी है। जैसे हमें सर्वप्रथम इसमें लाना है 2 के बाद लाना है ये सारणिक। तो 2 इंटू सारणिक ABC PQR XYZ किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सारणिक में क्या क्रिया करें, क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि हमें 2 प्राप्त हो जाए। किस पंक्ति में किस पंक्ति को जोड़ें या किस स्तंभ में किस स्तंभ को जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसमें B, इसमें B में B को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2B। यहाँ C और C में C को जोड़ेंगे 2C, A में A को जोड़ेंगे 2A, Q में Q को जोड़ेंगे 2Q, R में R जोड़ेंगे 2R, P में P जोड़ेंगे 2P, Y में Y जोड़ेंगे 2Y, Z में Z जोड़ेंगे 2Z और X में X जोड़ेंगे 2X। और ये सभी इसमें स्थित हैं, कॉलम में स्थित हैं। तो हम संक्रिया किस में लगाएंगे, कॉलम में संक्रिया लगाएंगे। और हम इस प्रकार के सवालों में कहीं भी संक्रिया कॉलम में लगा सकते हैं। जरूरत पड़े तो हमें संक्रिया किसमें लगा सकते हैं, पंक्ति में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं संक्रिया लगा रहा हूँ इसमें कॉलम में। क्या संक्रिया लगा रहा हूँ कि C1 चेंज, कॉलम C1 में परिवर्तन कर रहा हूँ। कॉलम C1 में कॉलम C2 और C3 को लाके क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो कॉलम C1 जो कॉलम है हमारा, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है। तो कॉलम C1 कॉलम में लाकर C2 और C3 के एलिमेंटों को संगत में संगत को प्लस कर रहा हूँ। इसमें ये दोनों लाके प्लस करूँगा, इसमें ये दोनों लाके प्लस और इसमें ये दोनों। तो A में A जोड़ा 2A प्लस B में B जोड़ा 2B और C में C जोड़ा 2C। इसी प्रकार से P में P जोड़ा 2P, Q में Q जोड़ा 2Q और R में R जोड़ा 2R और इसी प्रकार से X में X जोड़ा 2X, Y में Y जोड़ा 2Y, Z में Z जोड़ा 2Z। और बाकी हमने केवल परिवर्तन कॉलम किसमें करा है, C1 में। तो चेंजिंग C1 में ही करना है, बाकी C2 और C3 को एज इट इज लिखना है। तो C2 कॉलम है हमारा C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। और C3 कॉलम है हमारा A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस
y। तो इस प्रकार से हमने पहले कॉलम में लाकर अन्य सभी दोनों कॉलमों को लाकर प्लस कर दिया, तो हमें परिणामी सारणिक ये प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें कॉलम नंबर फर्स्ट में थ्रू आउट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2। तो हमने इसमें सारणिक का गुणधर्म लगा सकते हैं। सारणिक का गुणधर्म कहता है यदि किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो सारणिक का मान उतने ही गुना हो जाता है। तो हम इस कॉलम फर्स्ट में क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 कॉमन को हम सभी अवयवों में से बाहर निकाल लेते हैं। 2pq प्लस r और 2x प्लस y प्लस z, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, p प्लस q, x प्लस a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। अब हमें कॉलम फर्स्ट में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे C1 में से संक्रिया क्या लिखें कि C1 में से 2 कॉमन लेने पर जो भी हम क्रिया करेंगे उसको हम स्टेटमेंट में लिखकर दिखाएंगे। तो हमने कॉमन लिया है कॉलम फर्स्ट में से 2। तो नेक्स्ट 2 कॉमन लेने पर ये आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z, c प्लस a, c प्लस a प्लस b, r प्लस p, p प्लस q, z प्लस x, x प्लस y। तो RHS में जो हमें 2 दिखाई दे रहा था वो हमने प्राप्त कर लिया है। अब जो इसके एलिमेंट योगफल के रूप में लिखे हुए हैं उन्हें हमें सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। तो किसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं कि हमें सिंगल एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो देखिए यदि हम कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को घटा दें तो C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल, हमें B प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से R कैंसिल और P से P कैंसिल हो जाएगा, हमें Q प्राप्त होगा। Z से Z कट जाएगा, X से X हमें Y प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिंगल एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें हम संक्रिया लगाते हैं। अगेन संक्रिया, क्या संक्रिया लगा रहे हैं हम इसमें कि कॉलम फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, इसके पहले एलिमेंट में से पहला, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरे को घटाएंगे। तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, C और A कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, तो क्या प्राप्त होगा B, R और P खत्म हो जाएगा तो Q प्राप्त होगा, Z और X कैंसिल हो जाएगा तो Y प्राप्त होगा। इसके बाद कॉलम सेकंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। इस प्रकार से हमने एक कॉलम के एलिमेंट सिंगल डिजिट में प्राप्त कर लिए हैं। अब हम कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड में भी सिंगल डिजिट के एलिमेंट लाएंगे।
तो देखिए, यदि हम कॉलम थर्ड में से कॉलम फर्स्ट को घटा दें तो बी से बी कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और वाई से वाई कट जाएगा। तो अगेन संक्रिया क्या बनी स्टूडेंट? संक्रिया होगी कि कॉलम थर्ड में चेंज कर रहे हैं, कॉलम थर्ड में से कॉलम फर्स्ट को घटा रहे हैं हम। C3 चेंज C3 माइनस C1, तो हमें रिजल्टेंट सारणिक प्राप्त होगी बी क्यू वाई बी क्यू वाई। सेकेंड में कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज, एज इट इज लिखेंगे z प्लस एक्स। इस प्रकार हम a प्लस बी में से b घटाना है, C3 में से C1 को घटाना है, तो पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा एलिमेंट माइनस कर लेंगे। a प्लस बी में से b गया तो हमें प्राप्त हुआ a, p प्लस q में से q गया तो p, और z x प्लस y में से y गया तो हमें प्राप्त हुआ x। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने दो कॉलम को सिंगल डिजिट में प्राप्त कर लिया है। लास्ट हमें सिंगल डिजिट लेना है कॉलम नंबर किसको? सेकंड को। तो c प्लस ए r प्लस पी जेड प्लस एक्स में से, यानी कॉलम 2 में से कॉलम थर्ड घटा दें तो a से a कैंसिल, p से p और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हमें रिजल्टेंट सारणी प्राप्त होगी इस क्रम की। तो संक्रिया अगेन इसमें हम लगाएंगे कॉलम सेकंड C2 चेंज C2 माइनस किसमें? C3 में। तो 2 इंटू सारणिक बी क्यू वाई, ए से ए कटा C, P से P कटा R, X से X कटा Z और ये एज इट इज A P X। तो स्टूडेंट हमने इस प्रकार से ये रिजल्टेंट सारणिक प्राप्त की जो हमारी RHS से मिलती जुलती सारणिक है, लेकिन इसकी कहीं पंक्ति कहाँ हो रही है, कोई पंक्ति कोई स्तंभ का मैच नहीं हो रहा है। तो हम इसको RHS के अनुसार क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हमें इसमें कुछ पंक्ति और स्तंभों को यानी अवयवों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें A लाना है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट A लाना है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट A है। तो यदि हम कॉलम इसको कॉलम थर्ड को किस पे? फर्स्ट पे ले आएँ और फर्स्ट को किस पे ले जाएं? थर्ड पे ले जाएं, तो A अपनी जगह आ जाएगा, लेकिन B कहाँ चल जाएगा? थर्ड पे चल जाएगा। फिर हमें चेंजिंग कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड में करना होगा। तो इस प्रकार हमें इसे रीअरेंज करना होगा। तो अगेन इसमें संक्रिया हम लगाएंगे। संक्रिया यानी फर्स्ट को थर्ड पे ले जा रहे हैं तो C1 चेंज C3 और C3 इंटरचेंज किसमें? C1 में। तो हमें सारणिक प्राप्त हुई A P X, सेकेंड एज इट इज CR Z और ये B Q Y। अब यदि इसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभों को इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक का चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। पहले ये प्लस था तो अब क्या हो गया? माइनस। अब हमें B को सेकंड कॉलम में लाना है। ये किस में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है। तो हम इन दोनों कॉलमों को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, यानी इसको यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। जब यहाँ पर हमने इन दोनों में इंटरचेंज किया था, इसको यहाँ पे लिया था और इसको यहाँ ले गए थे। तो अब पुनः संक्रिया लगाएंगे। पुनः संक्रिया, तो जब तक हम इसमें क्रिया करते रहेंगे, जोड़ने घटाने, पंक्ति स्तंभों में परिवर्तन करने,
तब तक हमें राइट हैंड साइड प्राप्त नहीं हो जाता है। तो हम संक्रिया लगा रहे हैं, C2 कॉलम को चेंज कर रहे हैं C3 में और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 में, तो हमें सारणिक प्राप्त हुई। अगेन ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये A P X B Q Y C R Z। तो ये हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। ये इसका RHS पक्ष है, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हल करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने इसको डायरेक्ट विस्तार करके आंसर निकाल दिया, स्टार्टिंग विस्तार से कर दी, तो उसका आंसर गलत माना जाएगा। बाद में संक्रिया लगाने के बाद चाहे आप इसका विस्तार कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा, क्वेश्चन सही होगा। लेकिन यदि आपने स्टार्टिंग ही विस्तार से की तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, पिछले बोर्ड एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहले हमारे आज बिफोर 2 ईयर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता था, 6 मार्क्स का आता था। अब ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। और लेटेस्ट जो एग्जाम 18 तारीख को हो रहा है, वो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न हैं तथा सारणिक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब हो, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड बराबर -1 के होता है। तो इस क्वेश्चन में जो हमें सारणिक दे रखी है उसकी सहायता से ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे, ये दिया है, हमें दिया है सारणिक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब। तो इसमें हम सारणिक का गुणधर्म लगाएंगे कि यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ, जो आपको कल की वीडियो क्लास में बताया था, परसों की वीडियो क्लास में बताया था, कि यदि सारणिक की कोई भी पंक्ति या स्तंभ योगफल के रूप में हो तो ऐसे सारणिकों को दो सारणिक के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम थर्ड है वो योगफल के रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें हम सारणिक का गुणधर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आपको, यदि गुणधर्म संख्या याद हो तो नंबर डाल सकते हैं, और याद नहीं हो तो ओनली लिख देंगे सारणिक गुणधर्म से। तो इसको हम 2 पार्ट्स में लिखेंगे, एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, और थर्ड कॉलम को हम डिवाइड के साइन से 2 भागों में बांट देंगे। तो ये आ जाएगा पहला कॉलम 1 और 1 का, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड कॉलम एज इट इज लिखेंगे सेकंड सारणिक के लिए, और थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो इस प्रकार से हमने सारणिक की प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए इसे 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा। अब हम सारणिक सेकंड में हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है,
रो फर्स्ट में x कॉमन आ रहा है, रो सेकंड में y और रो थर्ड में z कॉमन आ रहा है। तो इसमें हम संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया। सारणिक, सारणिक सेकंड में, द्वितीय में, R1 R2 R3 मीन्स पंक्ति फर्स्ट, पंक्ति सेकंड और पंक्ति थर्ड में से क्रम से 1 by 1 x y z कॉमन लेने पर वन बाई वन क्या ले लेंगे हम, इसमें से कॉमन लेंगे तो हमें जो सारणिक प्राप्त होगी वो इस प्रकार की होगी। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 और 1 प्लस पहली रो में से x कॉमन लिया, दूसरी में से y लिया, तीसरी में से z कॉमन लिया, तो ये बचा 1 1 1। ये x y z, ये x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये सारणिक हमने प्राप्त की। अब ये दोनों सारणिक हमें कहीं कहीं समानता मिल रही है, इसके कुछ कॉलम सेम हैं लेकिन उनमें सीरियलिटी नहीं है। सारणिक सेम नहीं है बट इनके कॉलम के अवयव क्या हैं, सेम हैं। तो हमें इसे सेम सारणिक में परिवर्तन करना होगा क्योंकि हमें 1 प्लस क्या लाना है, एक्स वाई जेड लाना है। तो यहाँ पर 1 कब बचे, जब ये दोनों सारणिक सेम हो तो हम कॉमन लेने पर इसमें 1 प्लस क्या बच जाएगा, एक्स वाई जेड बच जाएगा। तो इसमें हम संक्रिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेकंड वाली सारणिक को, सेकंड वाली जो सारणिक है उसमें कॉलम फर्स्ट को किस पे ले जाएंगे, थर्ड पे ले जाएंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट को थर्ड पे और थर्ड को फर्स्ट पे, फिर अगेन किसको, सेकंड को फर्स्ट पे और फर्स्ट को सेकंड पे ले जाएंगे। तो संक्रिया लगा रहे हैं सारणिक द्वितीय में, C1 चेंज C3 और C3 इंटरचेंज C1। तो हमें प्राप्त हुआ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एज इट इज। और साइन चेंज हो जाएगा, हम दो सारणिक में दो कॉलमों में इंटरचेंज कर रहे हैं इसलिए। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 और 1। तो हमने 1 1 का कॉलम थर्ड नंबर पे पहुंचा दिया, लेकिन एक्स वाई जेड का कॉलम किस पे होना चाहिए, फर्स्ट पे। तो अब हम इसमें दोनों में इंटरचेंज करेंगे, तो उन्हें संक्रिया, उन्हें संक्रिया, यहाँ पर इसके बराबर में 0 चल रहा था क्वेश्चन के, तो पुनः संक्रिया द्वितीय सारणिक में C1 चेंज C2 और C2 इंटरचेंज C1। तो अगेन ये एज इट इज एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 माइनस से अगेन ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। और यहाँ पर जो हमारे सारणिक में हमने शायद लिखा नहीं होगा, बराबर में क्या है 0 चल रहा है क्वेश्चन के। तो अब हम इसमें ये सारणिक दोनों सेम हो गई हैं, तो कॉमन ले लेंगे सारणिक, दोनों सारणिक सेम है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो सारणिक है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0। ये दो सारणिक हमें प्राप्त हुई हैं। अब हम सारणिक फर्स्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सारणिक फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसके कुछ एलिमेंट 0 करके विस्तार कर लेंगे। तो देखिए संक्रिया लगाएंगे, इसमें हम यदि 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। तो ये रो फर्स्ट में, ये रो सेकंड में, ये फर्स्ट में। तो संक्रिया बन गई R1 चेंज R1 माइनस क्या हो गया R2। तो ये फर्स्ट में से फर्स्ट घटा लेंगे x माइनस वाई, फर्स्ट में से फर्स्ट घटा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। इसी ये हो गया वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर 1 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल चल रहा है 0। अब देखिए इसमें R1 में से संक्रिया लगाएंगे, R1 में से x माइनस वाई कॉमन लेने पर, तो x माइनस वाई कॉमन लिया तो ये हमें प्राप्त हुआ 1। इसके फैक्टर होंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के। तो x माइनस वाई कॉमन आया तो x प्लस वाई ये 0 और ये y स्क्वायर ये 1, ये z स्क्वायर ये 1 और 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0। अब पुनः हम इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो संक्रिया लगाएंगे हम कि रो सेकंड को चेंज कर रहे हैं, रो सेकंड में से रो थर्ड को क्या कर देंगे, क्योंकि ये सेकंड रो है और ये थर्ड, तो ये सेकंड में है 1 और ये थर्ड में है। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये प्राप्त होगा हमें x माइनस वाई, और इसको हम चाहे तो पहले लिख सकते हैं, गुणे में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 प्लस 1 x प्लस वाई 0 और y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 0 जेड जेड स्क्वायर 1 बराबर 0। अब हमें रो सेकंड में पुनः y माइनस जेड कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम अगेन इसमें क्या ले लेंगे y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। तो पुनः संक्रिया लगाएंगे, R2 में से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इंटू ये हो जाएगा 1 एक्स प्लस वाई 0 1 वाई प्लस जेड 0 जेड जेड स्क्वायर 1। चूँकि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता है वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर वाई प्लस जेड शेष
बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 3 फैक्टर प्राप्त कर लिए। अब इस सारणी का क्या कर लेंगे, विस्तार कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, सारणी का मान निकालने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट इसके क्या हो, रो या कॉलम के शून्य हो, तो हम आसानी से जल्दी से सारणी का मान विस्तार करके याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका विस्तार कर सकते हैं। तो लिखेंगे सारणी का C3 कॉलम के लिए विस्तार करने पर तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो देखिए किसी कॉलम के लिए विस्तार करेंगे तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और इसका उपसारणिक ले लेंगे 1 का। तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो सारणिक बचा 1 एक्स प्लस वाई, ये रो और ये कॉलम 1 वाई प्लस जेड। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके विस्तार ज्ञात कर लेंगे। तो 1 से इंटू करेंगे 1 यही आएगा, इसको 1 से करेंगे तो y प्लस क्या आएगा, z आएगा। इसमें 1 से माइनस करेंगे इंटू करके तो माइनस एक्स माइनस वाई आएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में इसके क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और 1 प्लस एक्स वाई जेड और ये z माइनस एक्स, ये इसके हमें क्या प्राप्त हुए, फैक्टर प्राप्त हुए। तो जैसे हम बीजगणित में फैक्टर करके प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर लेकर एक्स वाई जेड आदि की वैल्यू ज्ञात करते हैं, वही नियम यहाँ लगाएंगे। अतः x माइनस वाई बराबर 0, तो x इक्वल्स टू आ गया y, और y माइनस जेड इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू आ गया z, और 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल 0, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल आ गया -1, और z माइनस एक्स इज इक्वल 0, तो z बराबर क्या आ गया, x। तो देखिए ये वाला संभव नहीं है, ये वाला संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड क्या है, तीनों एलिमेंट क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ इनको क्या बता रहा है, बराबर बता रहा है। तो ये संभव नहीं है, ये संभव है, और ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि प्रश्न में एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें ये क्या बता रहा है, समान बता रहा है। अतः हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल -1 के है। यही हमें सिद्ध करना था। ओके।